Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is cognizable offense in India. In this video, we will cover topic definition of a cognizable offense, importance of understanding cognizable offenses, overview of the presentation structure. So we will start from definition. Cognizable offense. What is cognizable offense? Cognizable offenses are serious crime that can be investigated and arrested without a warrant. They include crime like murder, rape, robbery and other. Cognizable offense ऐसे serious crime होते हैं, serious अपराध होते हैं जिसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की या वारंट लेने की नीड नहीं होती है. वो सस्पेक्ट पर्सन को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है. और इसमें जो जो क्राइम इंक्लूड है, मर्डर, रेप, रॉबरी और भी अलग अलग तरीके के क्राइम इसमें इंक्लूड है. इमीडिएट पुलिस एक्शन. व्हेन a cognizable offense is reported, the police must take immediate action. This ensure quick response and प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक. अगर ऐसा सीरियस क्राइम होता है तो पुलिस इसमें इमीडिएट एक्शन लेती है जो पब्लिक के प्रोटेक्शन को भी बनाए रखती है. नाउ वी विल डिस्कस arrest without a warrant. In cognizable offenses, the police can arrest the suspect without needing a warrant from the court. This allows for promote action and preventing the suspect from escaping. Cognizable offense में पुलिस विदाउट एनी वारंट सस्पेक्ट पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. और अगर वारंट या किसी परमिशन का पुलिस वेट करती तो ये अपराध ही इतने बड़े हैं कि सस्पेक्ट के भागने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं. नाउ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी. द पुलिस कैरी आउट अ thorough investigation and inquiry into the cognizable offense. They collect evidence, interview witnesses and gather all necessary information. अब इंक्वायरी के दौरान क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस जो होते हैं उसके इंटरव्यू लेती है और जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट करती है. अब हम डिस्कस करेंगे some important sections of the IPC that are generally considered as cognizable offense include. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होते हैं. तो आईपीसी हो गया इंडियन पिनल कोड और इसका मतलब होता है कि जो भी क्राइम है, जो भी अपराध है, उसमें पनिशमेंट जो दी जाती है वो आईपीसी के सेक्शन में कवर होती है. और सीआरपीसी क्या होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उस दौरान जो प्रोसीजर चलता है, फॉलो होता है, वो सारे सेक्शन आपको सीआरपीसी में कवर्ड होते हैं. तो अब हम एक एक करके आईपीसी के सेक्शन को, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट में ही बस डिस्कस करती हूँ. सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर. सेक्शन 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल homicide and amounting to murder. Section 307 attempt to murder. Section 376 punishment for rape. Section 354 assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. Section 420 cheating and dishonesty including delivery of property. Section 498A husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Section 377 unnatural offenses dealing with homosexuality. Section 120B punishment for criminal conspiracy. Section 409 criminal breach of trust by a public servant, banker, merchant or agent. Section 379 punishment for theft. Section 411 dishonesty, receiving stolen property. Section 354A sexual harassment. Section 323 punishment for voluntarily causing hurt. Section 506 punishment for criminal intimidation. अब हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के सेक्शंस को. सेक्शन 41 पावर ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. सेक्शन 154 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर. सेक्शन 173 फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट. सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट. सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट.
सेक्शन 204 इशू ऑफ सुमन और वारंट। अब ये जान लो कि सुमन और वारंट क्या होता है। सुमन इसलिए इशू किए जाते हैं कि उस सस्पेक्ट पर्सन को, अक्यूज को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया जा सके, उसका उसको प्रेजेंट किया जा सके। और वारंट किसी सस्पेक्ट पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इशू किया जाता है। सेक्शन 227 डिस्चार्ज, सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ डिस्चार्ज, सेक्शन 309 टाइम लिमिट फॉर द completion of the trial. Now we will see some examples. Examples of cognizable offenses: होमिसाइड, द अनलॉफुल किलिंग ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को गैर कानूनी तरीके से मार देना। सेक्सुअल असल्ट, एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज भी आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कवर्ड है। किडनैपिंग, किसी को उसके विदाउट परमिशन या उसके विदाउट विल उसको किडनैप कर लेना, ये भी आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही आता है। थेफ्ट, स्टेलिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना उसके परमिशन के बिना। राइटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन वायलेंट पब्लिक डिस्टर्बेंस, राइटिंग मतलब का मतलब हो गया दंगा, लाइक दंगा करना, पब्लिक को डिस्टर्ब करना, ये भी आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कवर्ड है। अब लीगल प्रोसीजर क्या फॉलो होते हैं इसके लिए, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, a formal complaint filed by the victim or someone else related to the offense, arrest and remand. The suspect is taken into custody and the court decide if they should be kept in custody or released on bail. अब सबसे पहले FIR फाइल होती है। वो FIR कौन फाइल कर सकता है? जो विक्टिम है वो भी फाइल कर सकता है, या उसका कोई रिलेटिव है या कोई इससे रिलेटेड पर्सन जिसने देखा है एक क्राइम, उसको लग रहा है कि हाँ FIR फाइल करना चाहिए, तो वो कर सकता है। अब अरेस्ट एंड रिमांड, इसमें क्या होता है, पुलिस ने अगर कस्टडी के लिए किसी पर्सन को लिया है तो नॉर्मली 24 आवर तक अगर आप उससे उसका गुनाह कबूल करवा लो, अगर नहीं करवा पाते हो, लाइक एक टाइम पीरियड होता है, तो आप कोर्ट में वापस से रिमांड कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को इतनी दिन के लिए और कस्टडी में लिया जा सकता है। सो ये तो हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैरी several punishments including imprisonment and fines. The length of the sentence depends on the severity of the offense. अब क्या होता है ना, इसमें आपको इम्प्रिजॉनमेंट, लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरने पड़ सकते हैं, और इसका जो लेंथ होता है वो सजा किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। चैलेंज एंड कंसिडरेशन, इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस, गैदरिंग एविडेंस, आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट एंड इंश्योरिंग अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, पुलिस को इसमें एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, सस्पेक्ट की पहचान करनी होती है और फेयर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। विक्टिम सपोर्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड काउंसलिंग टू विक्टिम्स। अब विक्टिम को की सहायता करना, उसको प्रोटेक्ट करना। और फोर्स रिपोर्टिंग, एड्रेसिंग केसेस ऑफ फोर्स एक्यूजेशन एंड प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें आपको लाइक ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं भी हुआ है फिर भी आप कोई ऐसा कोई केस फाइल कर देता है, FIR कर देता है। अब देखेंगे हम कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर सीरियस crime that require immediate action by the police. Understanding cognizable offenses helps maintain law and order in society. कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे बड़े अपराध होते हैं जिसमें रेप, मर्डर, रॉबरी ये सब कवर होते हैं, और भी अलग क्राइम होते हैं जिसमें कवर होते हैं। ऐसे किसी क्राइम में पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट या परमिशन का वेट नहीं करती है। अगर वो वेट करेगी उतने में सस्पेक्ट के भागने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्राइम भी उतना ही बड़ा है। तो ऐसे किसी केस में पुलिस वारंट का वेट नहीं करती है, पुलिस बिना किसी वारंट के उस अक्यूज पर्सन को, सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है। इससे क्या होता है, इससे सोसाइटी में कानून बना रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।